Hello, my dear students. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th NCERT स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री को कवर करते हुए चैप्टर 4 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। स्कूल में अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसको पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं नोट किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर देख लें। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में एक मिल जाना चाहिए। आइए देखें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ आइंस्टीन्स नेचर फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन विथ हिज हिस्ट्री टीचर, हिज मैथमेटिक्स टीचर एंड द हेड टीचर। तो आइंस्टीन की जो बातचीत अपने इतिहास, गणित और मुख्य शिक्षक से, अध्यापक से होती है, उसके आधार पर आप उसके स्वभाव के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी नेचर के बारे में बताना है, आइंस्टीन के नेचर के बारे में बताना है। आंसर, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक व्यक्ति था। ही वाज अ थिंकिंग नेचर। वह विचारशील नेचर के थे, थिंकिंग नेचर के थे, सोचते थे ज़्यादा। ही स्टडीड इन म्यूनिक। वे म्यूनिक में अध्ययन करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन लर्निंग बाय हार्ट फैक्ट्स, फिगर्स एंड डेट्स। तो वे ज़बानी याद करना, तथ्यों, अंकों, तिथियों को ज़बानी याद करने में विश्वास नहीं करते थे। ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। यहाँ टू होना चाहिए था, टाइप नहीं हुआ, नोट करते समय आप ध्यान दीजिएगा। ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। वे तथ्यों को समझना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गो डीप इन टू थिंग्स। वे चीज़ों की गहराई तक जाना चाहते थे। म्यूजिक गिव हिम कंफर्ट। तो संगीत ने उसे आराम दिया, संगीत उनको अच्छी लगती थी। ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट आइडियाज। वे अच्छे विचारों वाले व्यक्ति थे। ही डिड नॉट लाइक टू फॉलो द ओल्ड ट्रैक। उन्हें पुराने रीति रिवाज पसंद नहीं थे। पुराने मार्ग पर चलना उनको पसंद नहीं था। फॉलो मीन्स अनुसरण करना। ही वॉज अ वेरी फ्रैंक। वे बहुत स्वतंत्र विचारों वाले थे। ही डिसलाइक्ड वायलेंस। उन्हें हिंसा पसंद नहीं था, हिंसा से वे घृणा करते थे। ही डिड नॉट लाइक नॉइज। उनको शोर पसंद नहीं था, वे शोर को पसंद नहीं करते थे। ही वॉज रेबेलियन। वह एक विद्रोही था। ही डिड नॉट लाइक द एटमॉस्फियर ऑफ द स्कूल। उसे स्कूल का वातावरण पसंद नहीं था, अपने स्कूल के वातावरण को वे पसंद नहीं करते थे। ही डिड नॉट लाइक द एटमॉस्फियर ऑफ द स्कूल। ही वॉज अफ्रेड ऑफ अ नर्वस ब्रेकडाउन। वह नर्वस ब्रेकडाउन से, मानसिक शिथिलता से भयभीत थे, आशंकित थे, डरते थे। ही गॉट अ मेडिकल सर्टिफिकेट विद द हेल्प ऑफ यूरी। तो यूरी की मदद से उसने मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया। अल्बर्ट हेटेड वायलेंस। अल्बर्ट वायलेंस से घृणा करता था। अल्बर्ट हेटेड वायलेंस एंड टॉर्चर। तो अल्बर्ट हिंसा और
टार्चर से, सताए जाने से, यातना से उसको नफरत थी। On seeing his landlady being beaten by her husband, तो अपनी लैंडलेडी को, मालकिन को अपने पति के द्वारा पीटे जाते हुए देखने पर he did not want to live there, वह वहाँ नहीं रहना चाहते थे। he had not many friends in Munich, म्यूनिख में उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, अधिक दोस्त नहीं थे। he told the headmaster, उसने हेडमास्टर को बताया that कि he wanted to leave the school, वह स्कूल छोड़ना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्ब्स इंडिविजुअल टैलेंट्स डिस्कस। तो स्कूल शिक्षा प्रणाली प्रायः बच्चों की व्यक्तिगत प्रतिभा को दबा देती है। विवेचना करो। इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत, टैलेंट्स मीन्स प्रतिभा, और ये डिस्कस, विवेचना करो, डिस्कस कीजिए, विवेचना करो। आंसर, इन स्कूल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, स्कूल में ढेर सारे विद्यार्थी होते हैं। दे आर डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस, वे विभिन्न आर्थिक स्थितियों से आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग देम, उनमें आंतरिक भेद होते हैं, अंतर होते हैं, व्यक्तिगत भेद होते हैं। वन स्टूडेंट में बी जीनियस इन आर्ट्स, कोई स्टूडेंट कला में जीनियस हो सकता है, अधिक प्रतिभावान हो सकता है। तो सम स्टूडेंट्स कैन अदर में बी इन मैथमेटिक्स, तो दूसरे गणित में प्रवीण हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, जीनियस हो सकते हैं। सम स्टूडेंट्स कैन प्रूव दियर टैलेंट्स इन स्पोर्ट्स, तो कुछ विद्यार्थी खेल में अपनी श्रेष्ठता, अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकते हैं। द स्कूल इज एन आइडियल प्लेस, स्कूल एक आदर्श स्थान होता है। द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट आर ब्रॉट आउट इन स्कूल, तो जो एक अंतर्निहित गुण होता है, विद्यार्थी, किसी भी विद्यार्थी के अंदर जो अंतर्निहित, अंतर छिपे हुए गुण होते हैं, उसको स्कूल बाहर निकालता है। बट इफ़ स्कूल इज अ सीरियस टू इंटरफेयर विथ अ चाइल्ड्स एजुकेशन, किंतु अगर स्कूल बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप करने के लिए गंभीर है, इफ द स्कूल शुड the school should act like a helper. But if the school is a serious interfere with a child's education, तो कहा कि यदि शिक्षा में हस्तक्षेप करने के लिए गंभीर है स्कूल, तो इट इज़ नॉट गुड थिंग, तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। द स्कूल शुड एक्ट लाइक अ हेल्पर, स्कूल को एक मददगार की तरह कार्य करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ बैरियर और हिंड्रेंस, इसे एक बाधा, अवरोध या रुकावट नहीं होना चाहिए। इट शुड इनकरेज अ पर्सन टू अचीव द गोल, तो विद्यालय को
किसी व्यक्ति को उद्देश्य को हासिल करने में प्रोत्साहन देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स मेड आइंस्टीन्स लाइफ इन म्यूनिख माइजरेबल, व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर 6 months। तो किन तथ्यों ने आइंस्टीन के जीवन को म्यूनिख में दयनीय बना दिया, माइजरेबल बना दिया। व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद उसने क्या रियलाइज किया, क्या महसूस किया। आंसर, 2 फैक्टर्स मेड आइंस्टीन्स लाइफ माइजरेबल इन म्यूनिख। तो 2 फैक्टर हैं जो आइंस्टीन के जीवन को म्यूनिख में दयनीय बना दिए। हिज स्कूल एंड रेजिडेंटल इन्वायरमेंट। तो उसका स्कूल और उसके रहने का जो स्थान था, स्थान का वातावरण, मेड हिज लाइफ माइजरेबल, उसके जीवन को दयनीय बना दिया। हिज स्कूल वॉज नॉट अ गुड प्लेस, उसका स्कूल एक अच्छा स्थान नहीं था। ही हैड मैनी बैड बॉयज, तो उसके पास कई गंदे लड़के थे। व्हेन ही गॉट पनिशमेंट, जब उसको दंड मिला तो ही स्टार्टेड हेटिंग द स्कूल, तो उसने स्कूल से घृणा करना शुरू कर दिया। ही हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। ही वांट्स दैट, वह चाहता है कि हिज फादर वुड टेक हिम अवे, कि उसके पिता उसे दूर ले जाएं। ही वॉज फोर्स टू स्टे देयर टू गेट डिप्लोमा, तो डिप्लोमा हासिल करने के लिए उसे वहाँ बाध्य होना पड़ा, रुकने के लिए बाध्य होना पड़ा। ही फाउंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन अनइंस्पायरिंग, उसने शिक्षा का जो सिस्टम था, प्रणाली थी, उसको अनइंस्पायरिंग, अप्रेरणादायी पाया। इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायी, अनइंस्पायरिंग जो प्रेरणादायी न हो। द टीचर्स वर अनसिंपैथेटिक, तो अध्यापक सिंपैथेटिक नहीं थे, विदाउट सिंपैथी थे, बिना सहानुभूति के थे। ही लिव्ड इन अ पुअर क्वार्टर ऑफ म्यूनिख, वह म्यूनिख के एक टूटे फूटे पुराने, पुअर का मतलब यही है, टूटा फूटा या पुराने कमरे में रहता था। द फूड वॉज नॉट गुड देयर, वहाँ का भोजन अच्छा नहीं था। लैक ऑफ कंफर्ट, दर्ट एंड ए स्कॉलर मेड हिज लाइफ वेरी माइजरेबल, तो भोजन की कमी, लैक मीन्स कमी या अभाव, तो भोजन की कमी, लैक ऑफ फूड, द फूड वॉज नॉट, हाँ, लैक ऑफ कंफर्ट, तो आराम नहीं था, आराम की कमी। दर्ट गंदगी, एंड स्कॉलर और गंदी बस्ती, मलिनता। स्कॉलर मीन्स गंदी बस्ती या मलिन बस्ती या मलिनता। मेड हिज लाइफ वेरी माइजरेबल, उसके जीवन को बहुत दयनीय बना दिया। द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वॉज वायलेंस,
एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। तो जो वातावरण था वह बहुत हिंसक था। द लैंड लेडी यूज टू बीट हर चिल्ड्रेन। तो मकान मालकिन अपने बच्चों को पीटा करती थी। हर हस्बैंड यूज टू कम होम ऑन सैटरडेज। उसका पति शनिवार को घर आया करता था। ही यूज टू ड्रिंक। वह शराब पिया करता था। एंड बीट हिज वाइफ। और अपनी पत्नी को पीटा करता था। अल्बर्ट फाउंड यंग स्टूडेंट्स फाइटिंग। अल्बर्ट ने युवक छात्रों को लड़ते हुए पाया। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।